आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में जिला स्तरीय खेलकूद समारोह का उद्घाटन। प्रतियोगियों ने किया ध्वज प्रणाम और ली शपथ। कबड्डी खो खो में 8 टीमों में 186 छात्र व 64 छात्रा भाग लेंगे। अशोक शर्मा ने कार्यक्रम का संचालन किया। आसीन हुड्डा भाजपा विधायक जब्बर सिंह साखला, भिलवाड़ा विधायक फिट्टर शंकर अवस्थी, गुलाबपुरा पालिका पूर्व चेयरमैन धनराज गुजर, चेयरमैन आसीन देवीलाल साहू, भाजपा मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह, पूर्व प्रधान रामचंद्र सैन, पूर्व प्रधान घाष पारिक, सचिव सत्यनारायण जायसवाल, कोषाध्यक्ष अच्छावा, प्रधानाचार्य गणपतलाल वर्मा, प्रताप सिंह चौहान, लादूलाल प्रजापत, नवीन, वेद विजय सिंह राठौड़, चतुर्भुज मारू, ओम प्रकाश वैष्णव, घनश्याम चंदेल, कैलाश टेलर, राज टेलर, ओम प्रकाश चंदेल आदि ग्रामीण उपस्थित रहे। आज के इस आदर्श विद्या मंदिर जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में मंच पर विराजमान हमारे पाटन नरसिंह द्वारा के महंत श्री परम पूज्य रामकृष्ण दास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान जब्बर सिंह जी, विधायक आसीन हुड्डा, आदरणीय हमारे जिला प्रचारक जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आसीन जिला, आदरणीय रामचंद्र जी सैन साहब, पूर्व जिला प्रमुख भिलवाड़ा, आदरणीय महेंद्र सिंह जी, हमारे सरपंच रतनपुरा पंचायत, आदरणीय घनश्याम जी सिकलीगर, पूर्व उप प्रधान, देवराज जी भाई साहब, उपस्थित बदनौर और आसपास के पधारे हुए सब प्रतिष्ठित जनों, इस खेलकूद प्रतियोगिता में भाग ले रहे प्यारे भैया बहनों, सभी आचार्यगण, उपस्थित पत्रकार बंधुओं, आज जिस तरह से इस प्राकृतिक रूप से सुंदर प्रांगण में इस खेलकूद प्रतियोगिता समापन शुरुआत हो रही है, ये इस विद्यालय के निर्माण के बाद शायद प्रथम बड़ा आयोजन है जो इस तरह से हो रहा है। और जंगल में मंगल की स्थिति इस विद्यालय ने प्रारंभ की है। सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर जो इस सुंदर भवन का निर्माण किया है, उन सबको मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने एक भारतीय विचारधारा के लिए एक नया संस्थान शुरू किया है। आदर्श विद्या मंदिर क्यों शुरू किए गए और किस कारण से आज इनका विस्तार हो रहा है, इसके बारे में मैं थोड़ा आपसे निवेदन करूं। शिक्षा में दो तरह की विचारधारा चलती है इस देश में। पहले शिक्षा पर पेट भरने की शिक्षा देने के ऊपर ध्यान दिया जाता था और उन पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव था। सारे लोग अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के पीछे भागते थे और किस तरह से प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता था कि इन विद्यालयों में पढ़ते हुए मेरा बच्चा निश्चित रूप से कलेक्टर एसपी बनेगा। लेकिन जब उनके हाथ में कुछ नहीं आता था, उल्टे वो देश की संस्कृति से, धर्म से, आचरण से, कर्तव्य से विमुख होते थे। और इसी कारण से इस देश में इतना भ्रष्टाचार बढ़ा है कि बड़ी बड़ी पोस्टों पर जो ये अंग्रेजी माध्यमों के पढ़े हुए लोग आए और उन्होंने इस देश को भ्रष्टाचार के दलदल में धकेल दिया। आज जिस विचारधारा से ये आदर्श विद्या मंदिर शुरू किए गए हैं
तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा है और इस विचारधारा ने इस देश में जितने भी संगठन शुरू किए आज वो विश्व के सबसे बड़े संगठन बनकर खड़े, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो। आज इस विश्व में इतना बड़ा शिक्षा क्षेत्र में, विश्व की बात कर रहा हूं मैं, देश में तो है ही है, इस पूरे विश्व में इतना बड़ा विद्या भारती का संगठन जो खड़ा हुआ है ऐसा विश्व में कहीं नहीं। लाखों लाख विद्यार्थी, करोड़ों विद्यार्थी इस विद्यालय में पढ़ते हैं। हजारों विद्यालय इस देश में आज संचालित हैं और इनके माध्यम से हम पढ़ाई तो करा ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य होता है कि वो राष्ट्र के लिए, अपने देश के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति जो उसकी कर्तव्य भावना है उसका जागरण कैसे हो सके, हम हमारे देश की प्राचीन जड़ों से कैसे जुड़ा रह सकें। केवल पढ़ाई करके पेट भरना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है। शिक्षा का उद्देश्य होता है मानव का सही निर्माण करना, और इन्हीं विद्यालयों का ये उद्देश्य है कि इस तरह के व्यक्ति तैयार किए जाएं जो आगे चलकर स्वयं का, परिवार का, गांव का, देश का, समाज का, धर्म का, सबका भला कर सकें और वो अपने जीवन को व्यवस्थित तरीके से निकाल सकें। और इन्हीं कारण से ये आदर्श विद्या मंदिर की स्थापना हुई है। आज इस तरह का जो ये टूर्नामेंट हो रहा है, ये अपने अपने संस्थान के साथ तो है ही है, लेकिन जिस तरह से हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है कि इस देश में 135 करोड़ की आबादी थी और जब हम ओलंपिक में जाते थे तो इस देश में एक पदक के लिए अगर हमको एक पदक मिल जाता था तो पूरे देश में जैसे दिवाली मनाई जाती थी। आज इस खेल को बढ़ावा देने के बाद आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति लाए हैं। वो उन्होंने जो शिक्षा नीति नहीं बनाई है, उस शिक्षा नीति के माध्यम से इसी सारे विद्यालयों में इसी तरह का जो निर्माण कार्य चल रहा है आदर्श विद्या मंदिर के माध्यम से पूरे देश में इस तरह का संस्कार दिया जाएगा और खेलने के संस्कार के माध्यम से इस देश का कल्याण होगा। सारे व्यक्ति अनुशासित होंगे, शारीरिक रूप से सुदृढ़ होंगे। आज खेलो इंडिया चल रहा है, उसी के तहत ये जो टूर्नामेंट हो रहे हैं, संचालित हो रहे हैं, इनसे हमारे देश में खेलों की प्रतिभाएं आगे बढ़ने का काम होता है। और इन्हीं टूर्नामेंट के माध्यम से ये जो खेलों के क्षेत्र में बच्चे जो अग्रणी होते हैं उनकी प्रतिभाओं की खोज होती है और धीरे धीरे करके वो जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय